और न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर 21 सितंबर से 28 सितंबर तक यानी कि एक हफ्ते के लॉकडाउन पर हामी भरी गई है। ये संपूर्ण लॉकडाउन होगा जिसमें पेट्रोल पंप और मेडिकल अपने तय समय पर खुलेंगे। जी हाँ, सिर्फ शाम के समय आवश्यक चीजें, दूध जैसी, सांची पार्लर जैसी दुकानों को खोला जाएगा ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। उन्हें सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी इसमें, लेकिन घर घर यानी कि डोर टू डोर देने वाली जो व्यवस्था पहले की गई थी उसे एक बार फिर लागू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर 21 सितंबर से 28 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बन गई है। इससे कुछ देर पहले कलेक्टर, एसपी और निगम कमिश्नर के साथ बैठक कर रहे थे, जहां पर इस पर फैसला लिया गया। हालांकि जो व्यापारी थे उन्होंने स्वेच्छा से शनिवार और रविवार के दिन अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन अब संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बन गई है। 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में दूध के लिए सुबह और शाम सिर्फ 1.5 घंटे की छूट मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप और मेडिकल की जो दुकानें होंगी वो अपने तय समय पर खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान सब्जी की दुकानें भी इस बार बंद रखने की बात की गई है। डोर टू डोर की शायद व्यवस्था यहां पर की जा सकती है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। हालांकि सरकार लगातार इस पर कोशिशें कर रही थी, लेकिन जिस तरह की स्थितियां सामने आई और जो आंकड़े सामने आए उसके बाद ये फैसला लिया गया। हमारी सहयोगी निधि प्रसाद हमारे साथ सीधे जुड़ी है। निधि, कुछ देर पहले बैठक हो रही थी, रायपुर कलेक्टर इस पर बैठक ले रहे थे, लेकिन अब सहमति बन गई है जहां पर 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बन गई है, यानी कि 21 से 28 सितंबर संपूर्ण लॉकडाउन। जी बिल्कुल स्मिता, जिस तरह से हम आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की रफ्तार है वो दिन प्रतिदिन तुल पकड़ती जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है। अगर रोकथाम की बात करें तो कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए कई तरह की कोशिशें राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, पर इस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा था। वहीं अगर आपको बात करें तो आज ही कलेक्टर एस भारतीदासन ने बैठक ली है। लॉकडाउन को लेकर 2 दिन से चर्चा की जा रही थी कि क्या लॉकडाउन लगेगा। काफी असमंजस थी कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। अन्य जिलों की बात करें तो दुर्ग, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। और अब जब रायपुर जिला पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है, उसके बाद आज कलेक्टर परिसर में कलेक्ट्रेट में बैठक ली गई। एस भारतीदासन द्वारा एसपी और कई तमाम तरह के स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। 1 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बाद अंतिम निष्कर्ष निकला कि 21 तारीख की रात 9 बजे से लेकर 28 तारीख की रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन लगेगा, जो संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, इस लॉकडाउन के दरमियान उन्हें छूट दी जाएगी। लेकिन दूध की अगर दुकानों की हम बात करें तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। 1.5 घंटे तक सुबह दूध की दुकानें खुली रहेंगी और शाम 1.5 घंटे तक। लेकिन वहीं अगर पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर की बात की जाए तो वो अपने निर्धारित समय से ही खुलेंगी। लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन है वो काफी अलग होगा, क्योंकि सब्जियों की दुकानों को खोले जाने की इजाजत इस बार के लॉकडाउन में नहीं दी गई है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिन प्रतिदिन 3000 से भी ज्यादा जो पॉजिटिव मरीज है वो छत्तीसगढ़ से पाए जा रहे थे। 3800, यानी कि ये जो आंकड़ा था वो 4000 लगभग पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पार करते नजर आ रहा था। बहुत आवश्यकता थी ये लॉकडाउन की, और तमाम तरह से मंत्रियों से भी जिस तरह चर्चाएं बनी हुई थी। और इसकी अब हम बात करें तो राज्य सरकार ने पूरी जो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है जिला कलेक्टरों को। यानी कि जिला कलेक्टर ही लॉकडाउन के विषय में किसी भी तरह का अहम निर्णय ले सकते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है और जिला कलेक्टर द्वारा ये बैठक की गई है। और आज लॉकडाउन का निष्कर्ष जो है वो इसमें निकला है। 21 तारीख की रात 9 बजे से ये लॉकडाउन जो है वो प्रभावी हो जाएगा और 28 तारीख रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन जो है वो प्रभावी रहेगा। काफी सख्ती से ये लॉकडाउन की गई है, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा था।
किसी भी तरह की कोशिश बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से आदेशित किया है जिला कलेक्टरों को, तो इन सारी तमाम तरह की चीजों को देखते हुए और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिस तरह से कोशिशें की जा रही थी, कोशिशें बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थी। और सारी चीजें देखते हुए अब ये अंतिम निर्णय लॉकडाउन पर लिया गया है। क्योंकि हाल ही में हमने चर्चा की थी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से, तो उन्होंने यही कहा था, अगर कल की हम बात करें तो आपको जानकारी दी थी हमने कि कृषि मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है तमाम कोशिशें की जाएगी और कोशिश करने के बाद अगर किसी तरह से कोई मसला या हल नहीं निकलता है तो लॉकडाउन का निर्णय आवश्यक रूप से लिया जाएगा। और आज कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट में ये बैठक ली गई है। स्वास्थ्य अधिकारी, तमाम तरह के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे और अब लॉकडाउन का अंतिम फैसला ले लिया गया है। 21 तारीख से पूरे रायपुर जिले में ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो जहां जहां कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है वहां वहां लॉकडाउन की प्रक्रिया की गई है। और इसी के तहत रायपुर लगातार पिछले 1 से 1.5 महीने से हॉटस्पॉट बना हुआ है। 1,000 के आंकड़े केवल रायपुर राजधानी से ही मिल रहे हैं। लेकिन रायपुर के अलावा अगर देखा जाए प्रभावी कर दिया गया है। 21 तारीख से ये लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा रात 9 बजे से। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ रायपुर में ऐसे आंकड़े निकल कर नहीं आ रहे हैं, और भी जो शहर हैं वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में सब्जी की जो दुकानें उन्हें भी बंद करने की बात कर दी गई है। रायपुर के अलावा और कहां लॉकडाउन को लेकर सहमति बन रही है? जी बिल्कुल, अगर रायपुर के अलावा हम बात करें तो दुर्ग भी एक ऐसा जिला है जहां पर 300 से 400 का जो आंकड़ा है वो आए दिन दिखाई दे रहा है। मुंगेली में भी आंकड़े ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर जो है उसके बारे में निर्णय तो आज लिया गया, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो दुर्ग के लिए भी ऐसे ही निर्णय लिए गए हैं, जहां पर एक समय सीमा निर्धारित की गई है जिला कलेक्टरों द्वारा, और उस समय सीमा के अंतराल में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें खोले जाने की इजाजत दी गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिन जिन जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिला कलेक्टरों द्वारा बैठकें ली जा रही है, निर्णय लिया जा रहा है, और उसके बाद लॉकडाउन किस पद्धति में लागू करना है इसके बारे में आदेश जारी किया जा रहा है। और उस पद्धति के हिसाब से ही कि कितने समय तक जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें खुला रखना है, ऐसी पद्धति और प्रक्रिया लागू कर आदेश जारी किया जा रहा है और लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रभावी की जा रही है। ऐसा ही रायपुर में भी देखने को मिला, क्योंकि लगातार असमंजस की स्थिति लोगों में भी मौजूद थी। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार राज्य सरकार को घेरते हुए मांग कर रही थी कि ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं सामने, इसे देखते हुए लॉकडाउन प्रभावी करना चाहिए और लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो एक बार फिर से सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने जिस तरह से जिला कलेक्टरों को आदेशित किया है तो एक अच्छा फैसला है लॉकडाउन का, ताकि इसकी जो चेन है उसे तोड़ने का प्रयास किया जा सके। जो लगातार 3000 के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं उसकी रोकथाम की जाए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता की जागरूकता बार बार नाकाम हो रही है। अगर जागरूकता की बात करें तो अनलॉक की स्थिति होते ही जनता को ये लगने लगता है कि उनके बीच से कोरोना जा चुका है, लेकिन अगर जनता ही जागरूक होती तो शायद लॉकडाउन की स्थिति नहीं लगानी पड़ती। और जनता में अगर जागरूकता होती तो ये संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ता भी नहीं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब लॉकडाउन की स्थिति की गई है। फिलहाल 21 तारीख से ये लॉकडाउन जो है वो प्रभावी हो जाएगा, और इस समय लॉकडाउन की बहुत ज्यादा राजधानी को आवश्यकता थी, और फिलहाल ये जो फैसला लिया गया है काफी अच्छा फैसला है और लोगों को इससे काफी मदद भी मिलेगी और इसकी जो चेन है उस पर भी कंट्रोल हो सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना अब ये लाजमी बनता है कि जिस तरह से पहले इतने महीने लॉकडाउन रहा था, उसके बाद अगर जनता नहीं समझी है अनलॉक होने के बाद में, तो क्या ये 1 हफ्ते के लॉकडाउन में कुछ हद तक आंकड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या लोगों को वापस से वो समझ आ सकती है कि कोरोना जैसी महामारी को आप मजाक ना समझें, वो आपके बीच से गया नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका वैक्सीनेशन नहीं आया और लॉकडाउन कोई हल नहीं है। हाँ, कोशिश की जा रही है इस चेन को तोड़ने की, लेकिन अगर जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी तो बार बार शायद ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।